जय मसीह। मैं राजकुमार मास्टर नेपाल से। परमेश्वर के दास लोगों को बहुत सारे आशीष मिले और परमेश्वर के वचन आपके जीवन में लागू हो जाए। और मैं परमेश्वर के दास लोगों को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु बहुत सारे आशीष दे। और आप लोग जहाँ पर हैं, जिन जगह में हैं, जिस जगह में, जिस एरिया में हैं, तो प्रभु वहाँ पर आपको बहुत बड़े आशीष देने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ, आप डरना मत, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। यीशु आपके साथ में है। परमेश्वर के दास, आप डरना नहीं, प्रभु यीशु आपके साथ में है। मैं आपको ले जाता हूँ ईसाया के पुस्तक में जाइए। जो ईसाया को बाइबल को खोल के आप पढ़ सकते हैं। ईसाया 41 पद के और 10, 11, 12 और 13 तक में लिखा गया है जो परमेश्वर के वचन। और परमेश्वर के जो वचन से आपको हीलिंग होगा और परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे। और परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे तो परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे और आपको सुरक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास को चिंता नहीं करना। मैं यहाँ वचन से बोलता हूँ। ईसाया 41 के 10 पद में ऐसा लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरा क्या हूँ? मैं तेरा संग हूँ। मैं तेरा संग हूँ। इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें ढंग करूँगा और तेरे सहायता करूँगा। आपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे सहायता संभालूंगा और रखूँगा, संभाल के रखूँगा। इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, तेरा परमेश्वर। और प्रभु ये बातों की क्यों बोलते हैं कि परमेश्वर के दास लोगों याद रखना, परमेश्वर जिसको प्रेम करते हैं तो उनको ऊपर बोलते हैं मत डर। अगर आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं तो आप किसी के ऊपर बुरा भला नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर के दास को मैं बताता हूँ कि परमेश्वर के दास लोगों को कोई भी चला नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। तो इस संसार में जो कुछ भी होता है तो उसको देख के डरना नहीं, इंसान को देख के डरना नहीं। तो डरना है तो आपको परमेश्वर को देखना है। तो परमेश्वर आपको बोले मत डर, क्योंकि मैं तेरा साथ हूँ। 11 में लिखा है ऐसा, देख, सुनिए, देख जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, उनके मुंह काले होंगे और वो नाश होकर नष्ट मिट जाएंगे। देखिए, परमेश्वर के वचन बता रहे हैं, आपको बुरा वाला करने वाले को देखिए, उसका मुंह काला हो जाएगा और वो क्या होगा? उसका नजर झुक जाएगा और परमेश्वर के दास के सामने वो मिट्टी में गिर जाएगा और उसे बचाने वाला कोई भी नहीं। परमेश्वर के दास लोगों को परमेश्वर बचाएगा। लेकिन परमेश्वर के विरोध करने वाला, परमेश्वर के दास लोग अगर परमेश्वर के नजदीक नहीं है तो इस बात को सुनना जरूरी है और मानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपको हीलिंग करना है, परमेश्वर आपको बताना चाहता है, परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहता है, परमेश्वर यीशु की आत्मा आपके साथ में रहता है। लोगों के दास लोग, आप लोगों को बहुत टेंशन होता है, फिक्र होता है, चिंता होता है, लेकिन इधर उधर मत आके, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के ओर आपके ले जाना है। तो परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन से डरिए और परमेश्वर के वचन को आदर करिए। इंसान का धमकी और इंसान के कोई भी कारण से आप मत डरिए। आपको इंसान क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आपका शरीर को मार सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा को चला नहीं सकता है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। तो आप इस संसार में तो एक दिन मरना है, तो इस संसार से जाना है। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, परमेश्वर के वचन को एक एक भूत के आप लिए और आगे बढ़ के चलें तो परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा देंगे। जो पवित्र आत्मा से आप चलेंगे
बड़े बड़े राजा और महाराजा ये हाथ देख रहे हैं, ये हाथ आपके नजदीक आकर उनके सर झुकाकर आपके हैंड उनके सर पे रखोगे तो रातों रात जीवन परिवर्तन होगा। हाथ नोट और जोक के मजा करने वाला हाथ नहीं बनाया परमेश्वर ने। ये परमेश्वर ने ये छूते ही इंसान गिर जाता है, मुँह से बोलते ही बन जाता है। आप बोले मुँह से कि मैं गाड़ी चाहिए तो परमेश्वर देने वाला है। आप मुँह से जो कुछ बोलेंगे तो परमेश्वर ने हर चीज़ मुँह से बनाया है, अपना मुँह से बोल के बनाया है। उत्पत्ति के पुस्तक में देखिए, परमेश्वर ने आकाश को और पृथ्वी को सृष्टि किया और अंधकार में परमेश्वर का आत्मा चल रहा था। तो परमेश्वर ने वो सब कुछ देखे अच्छा लगा, तो परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, तो इंसान को बनाया। तो ये सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर उनसे है। तो आप जो बारिश गिरने के समय में जो आवाज़ आता है गड़ंग टड़ंग ऐसा आवाज़ आता है तो आप डर से मारे ऐसा हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूँ तो वो बनाने वाला परमेश्वर से डरिए। एक परमेश्वर ने बनाया जो आवाज़ से डरते हैं, भूकंप से डरते हैं, तो जो जिंदा खुदा प्रभु यीशु है उनसे आप डरते नहीं, जो आपको निरंतर वो अपने लहू से आपको सुरक्षा रखता है, आपके नजीक होना चाहता है, आपको प्रेम करना चाहता है। इसीलिए तो एकलौता पुत्र आपके लिए भेजा, ताकि आप दुख ना भेजे और आप कष्ट न भोगे और आप कोई बीमार नहीं पड़े और कोई शैतान आपको चला के नहीं ले जाए। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपका लिए एक अपना पुत्र को इस धरती में, इस जगह में, इस संसार में भेजे। तो उसके द्वारा, उसके कोर्रा के चोट द्वारा, उसके कुटाई खाने का, उसके पिटाई खाने का, उसको क्रूस में जाने का और मृत्यु से जीवित उठने का और मृत्यु होने का, ये उनके प्रेम, यीशु का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारे आपके आशीष है। तो 12 में लिखा गया है, जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढंढने पर भी तू न पाएगा। अगर तू उसे, जो तुझसे लड़ते हैं वो तू ढूंढेगा तो भी उसको तुम मिल नहीं पाएगा, तू नहीं पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वो नाश हो कर मिट जाएंगे। जो तुझसे दुश्मन लेकर और युद्ध करते हैं नाश होकर चला जाए। जैसे दाऊद राजा को देखिए, दाऊद राजा के पास में युद्ध करने वाले थे, परमेश्वर के नजीक होकर उन्हें प्रार्थना की तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको बचाया। एस्तर रानी के जीवन में देखिए, जो मंत्री था, एस्तर रानी को क्रूस में ले जाने के लिए लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई जितना क्रूस को बनाया था कि एस्तर रानी को करवाई क्रूस में ले जाने के लिए, अगर क्रूस में उसको मृत्यु दंड देने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि एस्तर रानी ने मंडली परिवार को बोला, मेरे लिए फास्टिंग लेकर प्रार्थना करना और मेरे लिए प्रार्थना करना। तो जिस क्रूस को उसने बनाया था, जिसने उस खांड को खना था, उस खांड में वो खुद गया, जो मंत्री उस क्रूस में खुद अपना जीवन को राजा ने हुक्म दिया, उसको क्रूस में चढ़ाने का, लड़काने का और मृत्यु का दंड देने। तो परमेश्वर के दास लोग याद करना, परमेश्वर से भरोसा करना, और परमेश्वर से भरोसा करेंगे तो आप इस सब बातों से आप सुरक्षा रहेंगे। तो परमेश्वर के वचन से आप हिम्मत मत हारना, परमेश्वर आपको विजय करेंगे। और मैं आपको 13 के वचन में, अंतिम बार 13वें वचन में ले जाऊँगा। आपको सुनते ही परमेश्वर आपके साथ में, सुनते आपके साथ में परमेश्वर हमें बोलिए। परमेश्वर यीशु को महिमा हो। पवित्र पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके से जीवन में काम करें, आपके घर में काम करें, आपके व्यापार में, व्यवसाय में, और परमेश्वर आपके साथ है। तो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं सहायता तुझे करूँगा। मत डर, दाहिने हाथ संभाल के करते हैं, मत डर, मैं तेरे सहायता करूँगा। अब बताइए परमेश्वर के दास लोग,
जब परमेश्वर ने ऐसे वचन को हमारे अंदर डाल दिए हैं, तो ऐसे वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के नज़दीक होकर परमेश्वर की बातें करना और परमेश्वर से नज़दीक होना, डरना नहीं, क्योंकि डरते वो है जो शैतान डरता है। परमेश्वर के दास लोगों, डरते वो है जो आपसे झगड़ा करते हैं, जो आपसे महामारी करते हैं, जो आपको बेकसूर साबित करने जाते हैं। जो आपने गलती नहीं किया तो उसको गलती को लाते हैं, तो डरते वो है, क्योंकि विजय जब भी होगा प्रभु के दास लोगों को होगा। अगर गलती नहीं करना, परमेश्वर के आगे और घुटनों टेकना, आपको पाप का पछतावा करना और परमेश्वर आपकी सहायता करे। यीशु प्रभु आपकी सहायता करें। और जैसे यशायाह 41 के 10 से 13 पद अनुसार जैसे वचन में लिखा है, प्रभु के आत्मा आपके साथ में है और परमेश्वर बहुत सारे आपको आशीष दे। और मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करूं, क्योंकि प्रभु बहुत सारे आपके जीवन में आशीष दे। हालेलुया। और मैं आइए आप लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिंदा खुदावन प्रभु यीशु तेरे नाम को मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु बहुत सारे लोग भाई और बहन को प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, नेपाल राष्ट्र में जितने भी भाई और बहन हैं, और परमेश्वर इंडिया में, इंडोनेशिया में, परमेश्वर पाकिस्तान, हांगकांग, कोरिया, अमेरिका, थाईलैंड, लंदन, और परमेश्वर साइप्रस, और परमेश्वर बहुत सारे जगह में परमेश्वर, और चाइना, जापान, अमेरिका और इटालिया, और परमेश्वर ओमान, बहरीन, लिबान, मलेशिया, और परमेश्वर हर भूटान, हर राष्ट्र में जितने भी परमेश्वर, इजराइल और साउथ अफ्रीका, परमेश्वर हर जगह में प्रभु तेरे आत्मा उनके साथ में काम करें। परमेश्वर के खुदावन प्रभु यीशु तेरे बच्चे को संभालें, जैसे यशायाह 41 के पद के 13, 14 और 15 वचनों में आप परमेश्वर 10, 11, 12, 13 में जो वचन लिखा गया है, इस तरह से आप उनके हीलिंग करें और एक्सेप्ट करें परमेश्वर के नाम से। प्रभु परमेश्वर के पुत्र के द्वारा सबके पाप को क्षमा हुआ है और सबका रोग को चंगाई हुआ है, और सबको जितना भी बिगड़ा हुआ काम को आज परमेश्वर आशीष मिलेगा और परमेश्वर को हीलिंग मिलेगा। और बहुत सारे लोगों अगर उनके जीवन में समस्या है और उनके जीवन में बीमार है और परमेश्वर इलाज करने का भाई बहन का पैसा नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटल में है, तो परमेश्वर में एंजल भेजता हूँ, बिना फ्री इलाज हो जाए यीशु के नाम में। मैं एंजल टच कर ले और उठा ले यीशु के नाम में। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मुझे बनाया, परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर मेरे वचन को, मैं कोई दवाई नहीं है, मेरा वचन मेरा परमेश्वर ने डाल दिया है, वो वचन सबसे बड़ा ही दवाई है। और तुम एक्सेप्ट करो और चंगाई हो जाओ, और तुम्हारे जीवन में जितना भी दुखना घुसना फूलना है और समस्या है, घर में टेंशन है, मियाँ बीवी का टेंशन, बच्चे का टेंशन है, और बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर आज सब कुछ तुम्हारे लिए काम करेंगे। आज विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेंगे। याद रखना, परमेश्वर के दास लोगों, परमेश्वर के नज़दीक होना और परमेश्वर के वचन को याद रखना, वचनों को पढ़ना। और वचन परमेश्वर के दो धार के तलवार है, और परमेश्वर के वचन से आपके जीवन परिवर्तन हो जाए और परमेश्वर की आत्मा आपके साथ में रहे। और मैं सब राष्ट्र को देखता हूँ प्रभु, हर राष्ट्र को मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर के दास लोग बहुत सारे हैं, परमेश्वर कितने के बच्चा बिगड़ गए हैं, कितने के बीवी बिगड़ गए, कितने का उसका आदमी बिगड़ गया है, और परमेश्वर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, कितने के घर बनाने का पैसा नहीं है, कितने कर्जे में है, और परमेश्वर आज उन सब से आज़ाद करता हूँ। कोई दुष्ट आत्मा से, परमेश्वर डंकिनी के आत्मा से, भूत आत्मा से, प्रेत आत्मा से, और परमेश्वर लूसीफर के आत्मा से उन्हें ग्रस्त किया है, तो आज मेरा परमेश्वर खुदावन यीशु के नाम से इस सब बंधन को मैं आज़ाद करता हूँ, और दुष्ट आत्मा को खाया पिया बराबर किया इस सब भाई और बहन के जीवन से निकलता है। जिसने इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर उनके घर में आशीष बन जाए, और ये वचन को सुनते हैं उनके घर में आशीष बन जाए, बढ़कर आशीष हो, उनके जीवन में शांति आए, और उनके जीवन में परमेश्वर शांति के आत्मा भरता हो, जैसे मत्ती का पुस्तक में लिखी है प्रभु। मत्ती के पुस्तक 15:29 और 30 में जो परमेश्वर, और 30 और 31 में जो परमेश्वर, मत्ती का पुस्तक 15 अध्याय 30 और 31 में जो लिखा गया है प्रभु, उनके जीवन में हर प्रकार का रोग और चंगाई हो जाए यीशु की शरण।
In the name of Jesus, you are healing करें। और अलावा शिखर अलावा शिंडी और बाबा खंडर अलावा से इन दो में जीसस इन द हीलिंग करे और परमेश्वर हर बंधन से आज़ाद करे। जो लंगड़ा है चले, परमेश्वर अंधा है देखे और गूंगा है बोले परमेश्वर तेरे नाम से। और परमेश्वर जो कान नहीं सुनता है सुने परमेश्वर। और परमेश्वर जो हेलचर में चल रहा है तो परमेश्वर उसके ऊपर जान आ जाए, हीलिंग आ जाए, पावर आ जाए, यीशु के पावर आ जाए और वो चलने लगे यीशु के नाम द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के नाम द्वारा चलने लगे। और परमेश्वर बहुत सारे भाई और बहन के परमेश्वर नाम है, बहुत सारे को नाम बताने में जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे पास समय नहीं है। तो परमेश्वर आप सब राष्ट्र को, सब देश को संरक्षक करें। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, नेपाल, चाइना और इंडिया के जो बीच 3 भाग में है वहाँ भूकंप आ रहा है। तो परमेश्वर उस भूकंप को आप वो क्षति होने से आप सुरक्षा करें और राष्ट्र को आप सुरक्षा करें, कलाकारों को सुरक्षा करें और राष्ट्र चलाने वाला मंत्री सभासद सब लोगों को सुरक्षा करें। और परमेश्वर हर मंडली परिवार को सुरक्षा करें। मंडली में एल्डर, पास्टर, डीकन जो भी है परमेश्वर उनके पवित्र आत्मा आए और शांति का आत्मा उनके ऊपर रहे। परमेश्वर उनके जीवन को चलाने में, परमेश्वर और हीलिंग करने में और परमेश्वर उनके गाइड करने में अभिषेक करे। और परमेश्वर तेरे दास लोगों को चला ले। परमेश्वर हर प्रकार का रोग और बंधन को छुटकारा करता हूँ। और कोई पास्टर ऐसा दिखा रहा है ऐसा लेड्स क्या इसका नाम क्या है, लीलान ऐसा लीलाम या मिलान ऐसा कुछ नाम पास्टर दिखा रहा है, काठमांडू में है। तो याद करना तेरे जीवन में बहुत संकट आ रहा है तो प्रार्थना करता है लेकिन तेरे प्रार्थना सुनवाई नहीं हो रहा है। याद करना तेरे मंडली में 3 दिन उपवास रखना और प्रार्थना करना, तेरे जीवन में आशीष होने वाला है। नहीं तो तेरे घर में, तेरे परिवार में शराब का आत्मा है। और आज मैं परमेश्वर के नाम द्वारा तेरे उपवास से परमेश्वर इसके मिलन के जीवन से परमेश्वर पवित्र आत्मा में एंजल भेजता हूँ, उसके उपवास द्वारा उस शराब का आत्मा में बंधन को तोड़ता हूँ यीशु के शब्द का। इन द नेम ऑफ जीसस जितने पास्टर, एल्डर, डीकन परमेश्वर के दास ने सबके ऊपर घर में, परिवार में, हर जगह में उनके आशीष मिले। और परमेश्वर हर समस्या से, कर्जा से और टेंशन से, फिक्र से, जिसकी शादी नहीं उसमें शादी हो जाए, लड़का लड़की को परमेश्वर नहीं मिल रहा है तो उसको मिला दे। और परमेश्वर उनके ऊपर अविरल आशीष दे, क्योंकि घर नहीं बन रहे उनके घर बना दे। और परमेश्वर उनके आर्थिक की कमी है तो आर्थिक हो जाए। कोई कर्जा में है परमेश्वर, ये अभी जो ये समय चल रहा है तो परमेश्वर ये समय में परमेश्वर अभी क्लोजिंग के समय है तो उन लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा। शोर के मैं ढोका खोलता हूँ, परमेश्वर के दास लोगों को भर दे अकाउंट में यीशु के समर्थनों में। गो इन द फायर, परमेश्वर टच कर एक अकाउंट में भर दे, मन टाइट हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करते ही मेरा मुंह से निकला हुआ आवाज एक को गवाही नहीं परमेश्वर दवाई बन जाए। और परमेश्वर इनके घर में, इनके परिवार में, मुझे देख रहे हैं इनके घर में, इनके परिवार में 100 गुना आशीष बोलता हूँ यीशु के नाम। और इनके कर्जा उतर जाए यीशु के नाम। ए दुष्ट आत्मा इनके घर से, ए दुष्ट आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से निकल जा। खाया पिया बराबर क्या निकल जा यीशु के शब्द। तुझे उचाल कोरा को चोट में पवित्र आत्मा से अभिषेक करता हूँ, हीलिंग करता हूँ और निकल जा यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस और हीलिंग करता हूँ। दुष्ट आत्मा खाया पिया बराबर क्या निकल जा, इन द फायर निकल जा, इन द फायर निकल जा, इन द फायर निकल जा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के अभिषेक से दुष्ट आत्मा खाया पिया बराबर क्या निकल जा, फायर गो आउट परमेश्वर। और बहुत सारे जगह से भाई बहन दिख रहे हैं, परमेश्वर इनके आशीष दें और बड़े से बड़े आशीष करें। अरे परमेश्वर इनके गुड न्यूज मिले। और परमेश्वर के दासों पे अगर बीमार है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपके लिए प्रेसियस प्रार्थना करूं। और परमेश्वर दास लोगों आप लोगों को परमेश्वर बहुत सारे आशीष देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सारा जगत में फैला दें, क्योंकि परमेश्वर के दास लोग आपको बहुत सारे 100 गुना आशीष मिले। धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु यीशु के नाम में आप लोग को धन्यवाद देते ही प्रभु 100 गुना आप लोग को आशीष दें। और परमेश्वर यीशु के पवित्र आत्मा द्वारा पिता परमेश्वर के प्रेम, यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के शांति और सहभागी तुम्हारे ऊपर रहे और तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे मंडली के ऊपर, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा आत्मा में काम करे यीशु के नाम। आमीन आमीन। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के दास लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और 100 गुना फल लें। और मैं आप भी परमेश्वर के नाम में मांगता हूँ।